साथ ही मीनाक्षी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वे आए और कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाएं। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। तो हम सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे जैविक कृषि जैसे अन्य मुद्दों पर भी काम करता है, जिसके लिए अलग अलग डोनर हमें सहयोग करते हैं, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, नॉरेक देश है, एसबीआई फाउंडेशन है। अलग अलग फंडिंग से हम लोग अलग अलग परियोजनाओं का संचालन करते हैं। इसका हमारा जो हेड ऑफिस है वो इंदौर में है और इसके संस्थापक जो हैं श्री प्रवीण गोखले सर हैं, जो हम सभी को मार्गदर्शन समय समय पर करते हैं। और इस तरीके से हमारी कम से कम 50 से 60 लोगों की पहल जन सहयोग विकास संस्थान में टीम है। इसके साथ साथ हमारे पास जो वॉलंटियर हैं, जो समय समय पर हम अलग अलग परियोजना के माध्यम से मानदेय के माध्यम से चुनते हैं। तो कम से कम हमारे पास 80 वॉलंटियर हैं जो हमारी अलग अलग परियोजनाओं में काम करते हैं। तो सर एक ये हमारे पास बेहतर अवसर है। वैसे हम पुलिस विभाग से सर आज से नहीं, जब से हम 2007 से संचालन कर रहे हैं, अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से हम पुलिस विभाग से लगातार संपर्क में रहे। हमारी संस्था की जो सब डायरेक्टर है अनुपा गोखले मैम, वो जो भी पुलिस विभाग का जब ट्रेनिंग होता है तो एक जेंडर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश स्तर पे अनुपा गोखले मैम जो है पुलिस विभाग के साथ जेंडर का प्रशिक्षण करते आई हैं। इससे पहले भी जो हमने कुछ परियोजना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारा सृजन कार्यक्रम है जो आत्मरक्षा, लैंगिक सकारात्मक कार्यों एवं नेतृत्व पहल के माध्यम से किशोर और किशोरियों का सशक्त। हमारे यहाँ तुमको तो जानकारी होगी थोड़ी बहुत, क्या है मैडम, बच्चियाँ भाग गई, ये सब चीज़ें, फिर इन लोगों को बैठ गए, हम बैठते हैं, बात करते हैं, सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा उसमें परेशानी कहाँ आ रही है कि जितने भी पालक हैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो उसी का परिणाम है कि बच्चियाँ हो या बच्चे हों, वो इस चीज़ में जा रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बच्चों के लिए क्या है कि मोबाइल, हमें लगता है जितना हम जानकारी नहीं रख रहे हैं, जितने अभी जो बच्चे रील, इंस्टाग्राम, बच्चों से पूछो पढ़े लिखे नहीं है पर हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। और अभी कई बच्चियां तो ऐसी हैं जो हमने रेस्क्यू की, अब इनको वो किया ना, तो उसमें क्यों बेटा तुम्हारा संपर्क कैसे हुआ, तो बोले मैम बोले वो सर हमारा तो इंस्टाग्राम से हुआ। ठीक है, तो उनको अभी ये नहीं पता है कि हम बोले कम उम्र में भाग रहे हैं तो उसका परिणाम क्या है। यहाँ से भाग के जाते हो, कहाँ जाते हो, आप लोगों को ही मालूम है ना कहाँ जाते हैं, गुजरात। और बाकी के बच्चे कुछ महाराष्ट्र। ठीक है कि तो और आप सभी यहाँ पर युवा साथी जितने भी यहाँ पर आए, और पुलिस डिपार्टमेंट से सर और पहल जन सहयोग विकास संस्थान से जो हमारे अधिकारी आए, उनको हम वर्तमान में जो चल रहा है वो सबसे जो मुख्य जो चीज़ देखने को आ रही है वो है मोबाइल, जो कि निश्चित रूप से सर ने सही बोला है, क्योंकि फ़ोन ही अभी जैसे विज्ञान का एक यही नियम है कि वरदान है तो वो अभिशाप भी है।
तो मैं भी मतलब मेरे दोस्तों को या फिर मेरे परिवार में या फिर जो मेरे परिचित है उनको मैं देखता हूँ तो वो कहीं ना कहीं ये बोलते थे कि यार मेरा फ़ोन हैक हो गया है या फिर इसमें ये ग्लिच आ रहा है, व्हाट्सएप नहीं सही काम कर रहा है, किसी ने मुझे एपीके फाइल दी या फिर किसी ने मेरे फ़ोन से जबरन मैसेज कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो अपन को उस स्थिति में भी जागरूक रहना है कि अगर अपन फ़ोन चला रहे हैं तो किस हद तक उसमें सुरक्षा रहनी चाहिए। और अभी अपन स्वयं भी देख रहे हैं कि अपने वर्तमान में अभी पार्टी के किसी व्यक्ति का, अपने पार्टी के किसी युवा लीडर का ही फ़ोन हैक हुआ था, तो वो लगभग अपने पूरे सभी साथियों को परेशान कर देता उसने कि ये क्या है ये है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। तो इसी के ऊपर मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि जैसे अपन कहीं पे भी जाते हैं, सर ने बताया कि वो साइबर क्राइम एक ऐसा है कि मतलब आप चोर आपके पास है पर आपको पता नहीं है वो कि है कौन वो, और आप उसको एकदम से ऐसे नहीं पकड़ सकते हो। ऐसा कि वो जैसे कहीं घूमने गए थे तो उन्होंने व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे ये लगा दिया था स्टेटस की वी आर गोइंग टू गोवा फॉर 5 days 10 days 10 दिन के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं। तो जो भी मतलब वो उनको ट्रैप करने वाला व्यक्ति था, उनको उन पे निगरानी रखने वाला व्यक्ति था, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा ये तो यहाँ रहने वाले, मैं थोड़ा सृजन कार्यक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि जैसे क्या है सृजन कार्यक्रम और जो 18 मॉड्यूल है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज जो प्रथम सत्र है उसमें जो मेन है जैसे कराटे के बारे में, आत्मरक्षा के बारे में अपन कैसे ट्रेनिंग लेंगे, और जो सर ने जानकारी दी निश्चित रूप से अपन उसको आगे लाएंगे। तो सृजन कार्यक्रम जैसे आत्मरक्षा, लैंगिक सकारात्मक कार्यों एवं नेतृत्व पहल के माध्यम से किशोर एवं किशोरियों का सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत यूनिसेफ मध्य प्रदेश की तकनीकी सहायता से शुरू की गई एक पहल है। यह एक समग्र सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसे किशोर और किशोरियों को अपने समुदाय में आगे बढ़ने, बदलाव लाने की दिशा में आत्मविश्वास और कौशल से परिपूर्ण करने हेतु यह प्रारंभ किया गया है। इस व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक जुड़ाव को सुदृढ़ करना, जो केंद्रित है उन युवाओं पे, विशेष रूप से जो मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले किशोर किशोरियां हैं उनके ऊपर है, जो विभिन्न तरह की मुश्किलों परिस्थितियों में जैसे घरेलू हिंसा, सड़क आधारित जो सर ने अभी बताया, और जो अन्य शोषण आधारित जो हिंसा है उनका सामना कर रहे हैं। साथ ही कार्यक्रम में किशोर और युवाओं की क्षमता का जो निर्माण करना है, उस कार्यक्रम के माध्यम से जो अपने 18 सत्र होंगे उनके माध्यम से आपको ये सिखाया जाएगा ताकि वे अपने अंदर विभिन्न क्षमताओं जैसे पारिस्थितिक और अनुसार, मतलब परिस्थितियों के अनुसार या फिर जो भी समस्या है उसके अनुसार वो खुद को तैयार कर सके, आत्मरक्षा कौशल और अपने आत्मसम्मान की भावनाओं को विकसित कर सके। सृजन कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों और पुलिस विभाग के सहयोग से सामुदायिक पुलिसिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसी के तहत यह विकसित किया गया है। यह सामाजिक संस्थानों और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित